में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अब हम जाएंगे एक सिक्योरिटी कंपनी के अंदर। मेरे पीछे जो है वो पाक सिक्योरिटी के नाम से एक सिक्योरिटी कंपनी है। मैं अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या तरीका कार होता है, किस तरीके से ये लोग जो है गार्ड्स को भर्ती करते हैं, और जो भी प्रोसीजर है वही मैं अंदर जाके देखती हूँ कि क्या होता है और फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके लेती हूँ। आइए हमारे साथ। अच्छा, मुझे बताइए कि कौन डील करता है सबसे पहले अगर कोई गार्ड आता है यहाँ पे? तो मैम डील हम करते हैं। आप क्लर्क हैं जी। किस तरीके से आप डील करते हैं? अगर कोई गार्ड यहाँ पे कोई नौकरी के लिए आता है तो सबसे पहले आपके पास आता है? जी बिल्कुल। फिर आप क्या कहते हैं? मैम प्रोसीजर समझाते हैं पूरा, जो हमारी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं। इसके अलावा जमानतनामे का एक फॉर्म होता है हमारे पास, गारंटर वेरिफिकेशन का फॉर्म। जी, अच्छा, यहाँ पे रहने वाला हो ही नहीं, किसी और शहर से यहाँ पे नौकरी की गर्ज से आया, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उसकी वेरिफिकेशन कैसे हो जाती है? उसकी वेरिफिकेशन ऐसे करते हैं मैम, कराची के पक्के रिहायशी कोई अगर रिश्तेदार हैं, उनके गारंटर्स मिल जाते हैं तो हम उनको अलाउ कर देते हैं। ये IT डिपार्टमेंट? IT सेक्शन। अच्छा, ये हम आपको बता दें कि ये पाक सिक्योरिटी सर्विसेज का ये IT डिपार्टमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, क्या काम होता है? जितने भी हमारा अकाउंट का काम यहाँ होता है, इनवॉइसेस, सैलरी वगैरह बनाना सारा। अच्छा। गार्ड भी भर्ती हो, सबसे नादा वेरिफिकेशन सिस्टम आप देख लें, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी सिक्योरिटी कंपनी के? लाइक ये IT डिपार्टमेंट है, और सबसे पहले जो बेसिक होता है वो होता है हमारा जहाँ पे गार्ड भर्ती होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा कोर्ट होता है। अच्छा, बस ये तो इम्पोर्टेंट। वहाँ लेके चलेंगे आप? IT डिपार्टमेंट के बाद अब हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे इनका तमाम जो है वेपन जो है यहाँ पे पड़ा होता है। मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ कौन है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हनीफ। हनीफ, आप यहाँ पे क्या होते हैं? ऑपरेशन मैनेजर। तो आपके पास कौन कौन सा वेपन होता है? मेरे पास 12 बोर है, 30 बोर पिस्टल है और 7mm गन। तो अभी आपकी कंपनी के पास कितना असला है? 550, 545 और गार्ड्स कितने? 1000, 1200। अच्छा, तो कभी ये तो वेपन कम हुआ ना, गार्ड ज़्यादा है, वेपन कम है? नहीं, कुछ ऐसे भी हैं ना जो बगैर वेपन के। इन सबके लाइसेंस भी होंगे? जी जी। तो सबके लाइसेंस आप लोगों के पास ही होते हैं? तो आप लोग अथॉरिटी लेटर देते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को? हर गार्ड के पास गाड़ी लेटर। अब मैं मौजूद हूँ रिटायर्ड मेजर मुनीर साहब के साथ, जो कि CEO हैं पाक सिक्योरिटी सर्विसेज के। मैं इनसे पूछती हूँ कि इनकी सिक्योरिटी कंपनी जो है वो किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और क्या प्रोसीजर होता है किसी भी गार्ड को हायर करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कितने गार्ड्स हैं? नॉर्मल तो ये होता है कि कोई भी कंपनी वाला अपनी स्ट्रेंथ नहीं बताता। क्यों? ये क्यों, ऐसा क्यों है? ये भी सीक्रेट होता है ना। और उस हिसाब से वेपन भी हैं आपके पास? 2 गार्ड पर 1 वेपन। तो आपकी जो सिक्योरिटी कंपनी है वो आपको कहाँ से लाइसेंस इसका मिला है? सबसे पहले वो SCCP में रजिस्ट्रेशन कराता है, फिर वहाँ से उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस डायरेक्टर्स की भेजी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। वो जब आ जाती है तो फिर आपको इजाज़त मिल जाती है सिक्योरिटी कंपनी बनाने की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर NOC इशू करता है। और अफसर से वेरिफिकेशन का क्या सिलसिला है? अफसा तो एक बॉडी है जो सिक्योरिटी कंपनियों की एसोसिएशन है। और आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है एक सिक्योरिटी गार्ड को एम्प्लॉय रखने के लिए? एक क्राइटेरिया तो बेसिकली ये होता है कि वो एक तो उसकी एज लिमिट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18 मिनिमम जो मिनिमम। और मैक्सिमम? और मैक्सिमम 60 तक भी है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं? हम अपने तौर पे भी एक वेरिफिकेशन का फॉर्म बनाया होता है, वो हम भेजते हैं उसके जो होम टाउन पुलिस स्टेशन और लोकल यहाँ पे भी कराते हैं। आपकी सिक्योरिटी कंपनी में मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी एक गार्ड की कितनी है? देखिए हमारे पास जो मिनिमम इस वक्त सैलरी है वो 8,000 है। अच्छा। और मैक्सिमम 35,000 भी। अच्छा सर, अगर हम देखने को आए और सर्वे करें तो हमें अक्सर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं जो कि पहले कारपेंटर थे, कोई मज़दूर थे, कोई भी लेबर था, और उसने अचानक सोचा कि अब मैं फ़िज़िकली अनफिट हो गया हूँ तो अब मैं सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो जाता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो फिज़िकली अनफिट होने की वजह से करता है। ज़ाहिर है अगर वो फिज़िकली अनफिट होगा तो फिर वो गार्ड की ड्यूटी भी नहीं कर सकेगा। जो आम पहले चौकीदार होते थे
तो वो कौन से कोई बड़े ट्रेंड एक्स सर्विसमैन होते थे या कोई ऐसा होता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो पहले चौकीदार होते थे तो अब उनको यूनिफॉर्म्स पहना के एक प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजा जा रहा है, तो अब वो वही लोग हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब सिक्योरिटी कंपनियों का कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू हुआ तो उस वक्त नॉर्मल जो घरों में गार्ड या होते थे जनरली, तो वो चौकीदार होते थे मोस्टली। हमने सिक्योरिटी कंपनी वाले ने उनको वर्दी पहना दी। कोई आके आपके पास नौकरी करता है तो अगर उसको सैलरी की भी अट्रैक्शन नहीं है, कोई और दूसरे बेनिफिट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अगर कहीं और अच्छा काम चाहेगा, उसे मिलेगा तो वो वहीं पे स्विच करेगा। इसको अगर हमने वाकई प्रॉपर अट्रैक्टिव जॉब बनाना है तो इसमें सैलरी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब वो सैलरी मैं एज ए बिजनेस मैन मैं नहीं कर सकता, वो तो क्लाइंट ने भी करनी है, उसका भी एक इनपुट होगा। ड्यूटी आवर्स क्या हैं? ड्यूटी आवर्स 12 घंटे हैं। हम तो कहते हैं कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। नहीं, एक मजदूर को नहीं करना काम लेकिन करना। अगेन मैंने आपसे जैसे कहा कि ये दोनों साइडों पे क्लाइंट एंड द कंपनी एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, ये तीनों जब तक इसमें शामिल होकर इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, अक्सर ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े बैंक्स में रॉबरीज हुई हैं, बड़े बड़े केसेस ऐसे आए हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, इवन सिक्योरिटी कंपनीज भी होती हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनका मोटिव भी ये होता है और वो ट्राइबल एरिया से इसी मकसद के तहत आते हैं। देखिए इसमें डेफिनेटली ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक और जो आप बात कर रही हैं, दूसरा उसका इशारा कर रही हैं, कंपनी इन्वॉल्व होती हैं। नॉर्मली कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जहाँ पे अगर कंपनी इन्वॉल्व है, जैसे अभी एक रिसेंट केस टीवी पे भी था, आप मुझे अभी इससे पहले भी बता रही थी, तो वो कंपनी एक तो हमारी मेंबर ही नहीं है। अच्छा, अप्सा की मेंबर नहीं है, वो हमारी मेंबर नहीं है, तो वो होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भरपूर एक्शन लेना चाहिए। अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स का ये कहना होता है कि हमें सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से ये इजाज़त है ही नहीं कि हम अपना वेपन इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाए तो आप अपने हथियार फेंक दें और कोई एक्शन ना लें उसके आगे। नहीं, ये गलत है। अगर इसको ऐसे कहता है तो वो मैं नहीं मानता। कोई कंपनी वाला ये कहता हो, अगर वो कहता है तो आप पॉइंट आउट करें, हम उसके अफसर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अच्छा, अगर कभी कोई गार्ड आता है तो आप उन लोगों को कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह करते हैं, फिजिकल टेस्ट वगैरह करते हैं, या कभी ऐसा भी होता है ना कि ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं, तो आप लोग इस तरह से उनका कोई चेक एंड बैलेंस है, उनको चेक करते हैं? नहीं, नॉर्मल तो हम उसको देखें, ड्रग एडिक्ट तो अगर होगा नॉर्मली तो वो उसका पता चल जाता है आपको, लेकिन हम मेडिकल चेकअप वगैरह उसका करते हैं। बाज़ाहिर भी जब आप किसी को देखते हो तो उसकी फिजिकल कंडीशन आपको पता चल जाती है। थैंक यू सो मच। नज़र नहीं रखोगे दाएं बाएं हर बंदे पे, तो उस वक़्त आप अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप सर्च नहीं करोगे, उससे डाकू फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे बराबर में ही क्लास हो रही है, मैं देखती हूँ कि किस तरह से इनकी क्लास हो रही है, किस तरह से लेक्चर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे क्लास हो रही है? अच्छा, तो आप क्लास में क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे? क्लास में यहाँ पे हम इनको ड्यूटी के बारे में बताते हैं, डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं, और वेपन हैंडलिंग के बारे में बताते हैं। अच्छा, थ्योरी पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? ठीक है, तो इसकी प्रॉपर बुक्स वगैरह या नोट्स हैं, किस तरीके से आप लोग बताते हैं? हमारे पास बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, और हम इसको जो है ना वो प्रोजेक्टर पर भी जो है ना उनको स्लाइड चलाते हैं, उनको दिखाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? ये स्टूडेंट हमारे पास आज तो जो है ना कम ही है, तकरीबन कोई 12-13 ही है। ठीक है, तो अभी मैं स्टूडेंट से बात करूँगी कि किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुफियान बर्नी, नाम है मेरा। अच्छा, आप कब से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे? मैडम मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो आप लोग यहाँ पे मुतमईन होते हैं, ये सही तरीके से लेक्चर होता है? क्या होता है लेक्चर? बिल्कुल लेक्चर ऐसा होता है, बिल्कुल सही हमको बता देंगे इस बातें। ठीक है, मैं आगे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नवीद अहमद। अच्छा, आप भी पाक सिक्योरिटी के साथ हैं? आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 4 साल। तो इस ट्रेनिंग का फ़ायदा है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आगे हमें बताना होता है गार्ड्स को कि इस तरह से आपने अपनी ड्यूटी अंजाम देनी है, इस चीज़ पर निगाह रखनी है, तो काफ़ी। तो आप लोग अपने जूनियर्स को भी गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी, मोहम्मद इदरीस। पहले आप क्या करते थे? जी, पाकिस्तान एयरफोर्स में था। अच्छा, उससे रिटायर्ड हैं आप, तो उधर भी आपकी ट्रेनिंग हुई होगी ऑब्वियसली। अभी आपकी एज कितनी है? 52। अच्छा, तो अभी आपका इरादा है कि आप कंटिन्यू करेंगे इसी करियर को? मे बी।
آپ کا نام؟ ملک اسلم۔ آپ کس سیکیورٹی کمپنی سے؟ سردار سیکورٹس۔ اچھا، تو آپ اس کے ساتھ کب سے کام کر رہے ہیں؟ میرے کو تقریباً 3 سال ہو گئے۔ 3 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ یہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ تھا۔ اچھا، تو جب آپ نے پہلی دفعہ جوائن کی تھی یہ سیکیورٹی کمپنی، تو آپ نے ٹریننگ لی تھی؟ جی ٹریننگ لی تھی۔ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا یہ وہی باتیں جو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے دوسرے شعبے سے تھے، یعنی آپ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے تھے، اس وقت آپ لوگوں کو ویپن ہینڈلنگ نہیں آتی ہوگی نا؟ تو جب آپ نے سیکیورٹی کمپنی جوائن کی ہوگی تبھی آپ نے سیکھا ہوگا، تو ایک دن میں تو اس ٹائم بھی آتی تھی آپ؟ جی، بعد میں ظاہر ہے یہاں پہ ٹریننگ کی، 2-4 دفعہ ٹریننگ کی، بعد میں بھی کی۔ پھر آپ کب سے کام کر رہے ہیں سیکیورٹی کمپنی کے ساتھ؟ تقریباً 5 مہینے ہو گئے۔ 5 مہینے ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں لاہور ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ تو لاہور سے آپ کراچی یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کے لیے بننے کے لیے آئے ہیں؟ جی۔ تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ جاب کرو؟ یہ میرا کزن ہے۔ کزن ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے؟ جی۔ اچھا، تو ابھی آپ کس سیکیورٹی کمپنی کے ساتھ ہیں؟ میں سردار سیکورٹی۔ تو ابھی آپ کو کچھ مہینے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو آپ نے یہاں پہ ٹریننگ لی تھی پہلے جب نئے نئے آئے تھے؟ جی۔ کتنے دن؟ میں نے یہاں پہ ٹریننگ لی تھی تقریباً 2 دن۔ صحیح طرح آپ نشانہ لگا لیتے ہیں؟ جی۔ یہاں پہ ہم نے بات کی اسٹوڈنٹ سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ ٹریننگ کافی فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سے ان کے کام پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور فردر جو ان کے جونیئرز ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو جا کے گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے اپنا کام بہتر بنا سکیں۔ اچھا نعیم صاحب، یہ تو فرسٹ سیشن ہے کہ یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے، تھیوری پڑھائی جاتی ہے، سیکنڈ سیشن کیا ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو ابھی ان کو ویپن کے بارے میں جو ہے بتاؤں گا۔ اچھا، ویپن کے بارے میں اسی کلاس میں بتاتے ہیں؟ اسی کلاس میں انہی لوگوں کو بتاؤں گا ویپن کے بارے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہینڈلنگ بتائیں گے کہ ویپن ہوتا کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بتائیے آپ۔ ہتھیار کوئی بھی ہے، پسٹل ہے یا پمپ ایکشن ہے، کوئی بھی ویپن ہے، جب کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو ہاتھ میں اٹھاتے ہو، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا سیفٹی لگا دینا ہے، اور بیرل میں آپ انگل کی مدد سے چیک کرو، نظر سے بھی چیک کرو کہ اس میں روند تو موجود نہیں ہے۔ جب آپ نے چیک کر دیا روند موجود نہیں ہے، چال والے پرزوں کو آپ آگے کرو، سیفٹی کو اوپن کرو، ٹریگر پریس کرو، اس کے بعد سیفٹی لگا لو۔ اگر زیادہ ایمرجنسی ہے تو کوئی بھی ہتھیار ہے اس کی میگزین میں روند ڈال دو، نہیں ہے تو پوچھ میں ڈالو اور اپنے ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جی، اپنے ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جاؤ، اب آپ کی ہتھیار سیف ہیں اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی بھی سیف ہے۔ آپ کے پاس بال ایمونیشن ہے، سروس ایمونیشن ہے، یہ نہ ہو کہ آپ غلطی سے چمر میں روند لوڈ ہو جائے اور ٹریگر پریس ہونے سے جو ہے نا فائر ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فائر ممنوع ہے، اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 دفعے لگے ہوئے ہیں، 96، 97، 98 تذرات پاکستان۔ آپ نے ہوائی فائر کر دیا یا آپ نے چمر میں روند لوڈ کر دیا، بلا وجہ آپ چمر میں روند لوڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈز کو کہ اگر کبھی اس طرح سے حملہ ہو جائے، کچھ ایسے مطلب کنڈیشنز آ جائیں تو آپ لوگ ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جاؤ، کیونکہ یہ تمام کارروائیوں سے ہم یہ نہیں بتاتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں جب آپ ڈیوٹی والے لوکیشن پہ پہنچتے ہو سب سے پہلے آپ آڑ کو تلاش کریں اس جگہ پہ نزدیک، تاکہ آپ کو دور بھاگنا ہی نہ پڑے اور اسے آپ بیٹھ کر، لیٹ کر یا کھڑے ہو کر آسانی سے فائر کر سکیں۔ اگر بوقت ضرورت آپ کو کوئی ڈاکو یا کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو آپ اس کو آڑ کا استعمال کریں اور ان کے اوپر فائر کریں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھاگ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب تھرڈ اسٹیپ کیا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے، اب کیا ہوتا ہے تھرڈ سیشن آپ کا، کیا ہوتا ہے تیسرا؟ تھرڈ سیکشن میں ابھی ان سے میں فائر کر رہا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، وہاں چلتے ہیں۔ جا تھرڈ اسٹیپ تھا فائر رینج کے اندر، یہ لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ باقاعدہ جو ہے ویپن کا استعمال سکھایا جاتا ہے اور ٹارگٹ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو میں اندر جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ سکھائیں۔